सारा दिन सास की चिक चिक, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? अरे पता नहीं कितने कान और कितनी आंखें हैं इस औरत की। क्या भुन भुन कर रही है रितिका बहू? सब समझ में आता है मुझे। क्यों नहीं समझ में आएगा? लिप्स पढ़ने में आपने पीएचडी जो की है। सास जिसे कुछ हल्का सा सुनाई देता है। नहीं की पीएचडी, लेकिन कक्षा 5 तक के कोई भी सवाल कर लो, जो पढ़ा दो। अरे तेरी तरह नहीं, डिस्टेंस लर्निंग से डॉक्टर बन गई हो। अरे आपसे तो बात ही करना बेकार है, तंग आ गई हूँ मैं आपसे। माना सास टेंशन होती है, लेकिन आप तो टेंशन की नानी है। सास को रितिका की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती ही है कि वहां ससुर और पति आ जाते हैं। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो भगवान? बहू पर हाथ उठाना पाप होता है, जानती हो ना? पाप? अरे मैं तो आज इसे जान से मार कर महापाप करूंगी। बढ़िया आई। तभी पास की पड़ोस की खिड़की से आवाज आती है। क्या चाचा जी, सही सीन चल रहा था, ब्रेक की तरह आ गए प्रचार करने। बस बुझाई को चाची की चप्पल लगने ही वाली थी कि। अरे चुप, चल भाग। सारा दिन दूरबीन लगाकर हमारे घर के अंदर ताक झांक करती रहती है। तभी बेटे की नजर आसपास की छत पर पड़ती है, जहां लोग खड़े होते हैं। अरे पिताजी, उसे क्या बोल रहे हैं? देखिए तो सारा मोहल्ला इस सास बहू की लड़ाई का लाइव मजा ले रहा है। अरे तुम क्या ही कर रहे हो? अपनी माँ को समझाती क्यों नहीं हो? सारा दिन कैमरे की तरह मेरे पीछे लगी रहती है, न सो पाओ, न खा पाओ, न कोई काम। अरे भाग्यवान, ये तो कुछ नहीं। बिग बॉस के घर के लोगों को देखो, कितने अच्छे से एक छत के नीचे रहते हैं। न विचार मिलते हैं न अचार। अरे अचार से याद आया, छत पर 4 दिन से आम सूख रहा है। इसे 10 बार बोल दिया, लंबी लंबी जबान लेके जाकर आम लेकर आ, लेकिन ये महारानी किसी काम की नहीं। ऊपर सूख कर आम का अमचूर बन जाएगा, तब जाएंगी महारानी। जिस लंबी लंबी जुबान से 10 बार मुझे बोला ना, उसी को फैला कर छत से खुद ही उठा लाती ना आप। खैर, इस सास बहू की सिर्फ एक ही परेशानी थी कि इन लोगों को ना तो एक दूसरे का साथ पसंद था और ना ही एक दूसरे की शक्ल। बस एक मजबूरी थी जो दोनों साथ रह रही थी, और वो था ये घर। पिताजी, मैं तो तंग आ गया हूँ इन दोनों की रोज रोज की खटपट से। सोच रहा हूँ कहीं चला जाऊं। बेटा, मेरे पास एक आइडिया है इन दोनों की अकल ठिकाने लगाने का, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। ऐसा तू तो ना ही समझ, मैं कुछ और सोचता हूँ। अरे पिताजी, आप आइडिया तो बताओ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं तो कहता हूँ नामुमकिन है, नामुमकिन। पिताजी, इस रोज रोज की कलेश से मैं तंग आ गया हूँ। मैं इन लोगों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, जिद कर रहा है तो सुन। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इन दोनों को बिग बॉस के घर के लिए बुलावा आ जाए, तब तो मजा ही आ जाएगा। ये दोनों वहां जाएंगी, फिर पता चलेगा कि घर में एक साथ रहना किसे कहते हैं। बस फिर क्या था, बेटे के लाख जतन के बाद वो दिन आ ही जाता है जब उन लोगों के घर सलमान खान की फोन की बेल बजती है। हेलो, मैं सलमान बोल रहा हूँ। आप सास बहू बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो आप लोगों को मैं बिग बॉस में घर में रहने का मौका देना चाहता हूँ। अरे क्या स लगा रखी है? सास नहीं बोला जा रहा क्या? कौन है फोन पर? ला दे मुझे। हाँ, कौन बोल रहा है? जी, मैं सलमान खान बोल रहा हूँ। स स स स स पापा, लग रहा है कि सलमान सर का फोन आ गया। इन सास बहू का बुलावा आ गया। आप दोनों को इसी घर में साथ रहना है, और वो भी बिना झगड़ा किए। अरे इसे क्यों ले रहे हैं सर घर के अंदर? वहाँ बेटा और पति को ऑफिस जाना होता है ना, कौन खाना पीना बनाएगा? अरे इस उम्र में सर इन्हें कौन देखेगा? मुझे ले लीजिए, इन्हें घर जाने दीजिए। वाह 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 वाह, अब आएगा बिग बॉस के घर में मजा। जब बाहर है ये हाल, तो अंदर कैसा होगा धमाल। देखिए सास बहू की ये अजीब जोड़ी को सिर्फ बिग बॉस के घर में। अरे मैं तो सर आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि आप बोलेंगे तो मैं इसके साथ भी एडजस्ट कर लूंगी सर। सर, ये तो दुनिया को अब पता चलेगा कि घर में सास एडजस्ट करती है या बहू। और दोनों की एंट्री हो जाती है बिग बॉस के घर में। पहला दिन सुबह के 8 बजे। बहू, अरे ओ बहू, जा चाय बना कर ले आ। ये बिग बॉस का घर है, आपके मोहल्ले का कमरा नहीं। देख लो दुनिया वालों, कैसे ये औरत सुबह सुबह मुझे चाय लाने को बोल रही है। थोड़ी देर में सास, अरे बहू, दवाई क्या तेरी माँ खिलाएगी? मैं नहीं आती तो क्या तेरी माँ ला कर देती दवाई? बड़ी आई नेशनल टीवी में मजाक बनाकर रखा हुआ है, ले दवाई। थोड़ी देर बाद खाना खाने का वक्त होता है।
सासू माँ, मैं आपका खाना लगा कर ला रही हूँ। बहू मटर पनीर की सब्जी से सारा पनीर खुद के प्लेट में डाल देती है और सारी मटर सासू को दे देती है। आई बड़ी बिग बॉस के घर में ऐश करने का सपना रखने वाली बुढ़िया। दोनों की नोकझोंक के बाद वीकेंड का वार आ जाता है और सामने आ जाते हैं सलमान खान। तो सास बहू की जोड़ी आप लोगों को दुनिया देख रही है और काफी एंटरटेन हो रही है। वो तो होना ही था, हम है ही इतने अच्छे। चुप रहो तुम रितिका, शर्म नहीं आती सास की सब्जी से पनीर को चुराते? और अगर सास जो कि माँ जैसी है उसे सुबह उठकर एक कप चाय दे भी दिया तो क्या हो गया? देखा, अब पता चला कौन सही था कौन गलत। यही सिखाया है क्या तेरी माँ ने? अब भी आंटी जी कुछ कम नहीं है। पूरे देश की जनता ये कह रही है कि आप हट्टी कट्टी हैं जवान जैसी, तो फिर सारा दिन मगरमच्छ की तरह क्यों पड़ी रहती है बिस्तर पर? बोलिए। अब क्या था, सास बहू का मुंह देखे और बहू सास का। अरे माँ जी, घर के अंदर हम जैसे थे, बाहर तो इज्जत थी। हाँ, यहाँ तो पूरी दुनिया हमें पाठ पढ़ा रही है। नाना सलमान जी, मेरी तो समझ में आ गया कि कैसे रहना है सास के साथ। आप इन्हें रख लो, मुझे बस इजाजत दे दो। अरे हाँ, मुझे भी यहाँ रहकर क्या करना है? इसके बिना मैं क्या करूंगी सलमान भाई, मुझे भी जाने ही दो। दोनों सास बहू घर आ जाती है और समझ जाती है कि बिग बॉस के घर से तो अच्छा अपना ही घर है।